friends, my name is Jordan and I am an English trainer. So आज मैं आपको कंजंक्शन बोथ एंड पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है और भी, और आप बोल सकते हो और दोनों। तो दोनों ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सको। जैसे कि रोहन और सोहन दोनों ने मेरी मदद करी, यानी कि रोहन और सोहन, और आ रहा है सोहन से पहले, दोनों ने मेरी मदद करी। इस केस में हमें लगाना है बोथ एंड। समझ में आ गया? सो आपको बस बोथ लगाना कहां कहां है वो सीखने की जरूरत है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट दो अलग अलग हो तो बोथ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो बोथ कहां आ जाएगा? ऑब्जेक्ट से पहले। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखो बोथ एंड, और इसका मीनिंग दे रखा है और भी, और आप बोल सकते हो और दोनों, ठीक है। तो आ जाइए हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोली जाती है। यानी कि क्या बोला गया है? हिंदी और अंग्रेजी। तो इससे पहले आपको बोथ लगाना है, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ठीक है। और टेंस कौन सा है? ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में। तो देखो बोथ हिंदी, यानी कि ये देखो और दोनों आ रहा है, इसके चक्कर में क्या आ जाएगा? बोथ, ठीक है। तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दो सब्जेक्ट हो गए, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है, इज नहीं लगाना। तो हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन इंडिया। जब हम आइदर और पढ़ रहे थे तो और के बाद जो सब्जेक्ट आता था तो उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को चूज करते थे, पर यहां पर हम बोथ जब लगाएंगे तो दोनों सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो जब दो सब्जेक्ट हो जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन इंडिया। आर के बाद देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस है, इधर देखो, वह एक लेखिका और शिक्षिका दोनों है, ठीक है। तो देखो और दोनों के चक्कर में क्या आ जाएगा? बोथ। ये देखो बोथ लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या बोला गया? वह एक लेखिका और शिक्षिका दोनों है। तो लेखिका और क्या है? शिक्षिका, ये देखो, ठीक है। तो यहां पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो देखो शी इज बोथ अ राइटर, यानी कि राइटर से पहले लगाना है बोथ। शी इज बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखिए, अक्षय और दिव्या दोनों को गणित लेना चाहिए। यानी कि अक्षय एक सब्जेक्ट हो गया और दिव्या भी, ठीक है ना। तो और के चक्कर में क्या आएगा? बोथ। यानी कि अक्षय से पहले सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले आपको बोथ लगाना है, ठीक है ना। तो बोथ अक्षय एंड दिव्या शुड टेक मैथमेटिक्स। यहां चाहिए के चक्कर में क्या आ जाएगा? शुड, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। सो बोथ अक्षय एंड दिव्या शुड टेक मैथमेटिक्स। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का समर्थन दिया। यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का समर्थन दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। और देखो इधर और के चक्कर में क्या आ जाएगा? बोथ, ठीक है। तो देखो ही गेव सम, और ये गेव क्यों आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये डिपेंड करता है सेंटेंस कौन से टेंस में। देखो सेंटेंस दोनों तरह का समर्थन दिया, आ यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या फॉर्म यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। तो ही गेव मी, गिव की सेकंड फॉर्म, गेव मी बोथ, यानी कि मटेरियल से पहले आपको बोथ लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ही गेव मी बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। ये देखो, ही गेव मी बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। अन्वेषा एक बैग और एक किताब दोनों खरीदेगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया फिर से दो अलग अलग। बैग से पहले आपको क्या लगाना है? बोथ। तो देखो एक बैग और एक किताब दोनों खरीदेंगे, तो ये और दोनों, इसके चक्कर में क्या आ जाएगा? बोथ। तो चलिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखो अन्वेषा एक ही सब्जेक्ट है, विल बाय, अब देखो बैग से पहले आपको लगाना है बोथ। विल बाय बोथ अ बैग एंड अ बुक। क्लियर है ना?
सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, और ये देखो सेंटेंस कौन से टेंस में है, खरीदेगी, खरीदेगी यानी कि एगी, तो एगी में क्या आता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसे लिखा है अन्वेषा, ये देखो अन्वेषा विल बाय बोथ अ बैग एंड अ बुक। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे भाई और मेरी बहन दोनों को जुआ पसंद है। ठीक है, तो अब देखो वही मेरे भाई और मेरी बहन, दो सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, तो यहां पर बोथ कहां लगेगा, सब्जेक्ट से पहले। तो यहां देखो बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लाइक, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए हैं ये, तो इसको प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा, इसलिए लाइक्स नहीं लगाया, लाइक लगाया। ठीक है, तो बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर लाइक गैम्बलिंग, और यहां पर देखो पसंद है तो इसलिए लाइक लगाया। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आरव और अलीशा दोनों कभी पीवीआर नहीं गए हैं, तो यहां पर कभी भी पीवीआर नहीं गए हैं, तो दो सब्जेक्ट फिर से अलग अलग हो गए, आरव एंड अलीशा, और दोनों के चक्कर में क्या क्या आ जाएगा, बोथ। ठीक है, सो यानी कि सब्जेक्ट से पहले बोथ लगेगा। ठीक है ना, सो बोथ आरव एंड अलीशा हैव नेवर बीन टू पीवीआर, दिख रहा है, हैव नेवर बीन टू पीवीआर। चलिए समझ में आ चुका होगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो हैव लगाया ये वाला ध्यान रखना, क्या तुम कभी पीवीआर गए हो, हैव यू एवर बीन टू पीवीआर, या आई हैव नेवर बीन टू पीवीआर, तो यहां जगह से पहले टू लगाना। आई हैव नेवर बीन टू लंदन, समझ में आ रहा है, गॉन वगैरह मत लगाना। तो मैं अगर गॉन लगा दूंगा तो समझ जाना कि मैं वहां चला गया हूं, लेकिन यहां पूछा क्या गया है, क्या तुम कभी लंदन गए हो, हैव यू एवर बीन टू लंदन, तो समझ में आ गया, तो क्या कभी लंदन होकर आए हो, तो इस सेंस में अभी भी आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपको क्या पूछूंगा, क्या तुम कभी लंदन गए हो, तो आप तो मेरे सामने बैठे हो, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या कभी गए हो, तो आप आंसर ये नहीं करोगे आई हैव गॉन, गलत हो जाएगा, तो आई हैव बीन टू लंदन 2 टाइम्स, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो इधर देखो हैव किस लिए लगाया गया है, हैव इसलिए लगाया गया है क्योंकि आरव और अलीशा दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए इसको प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा, और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव आता है, हैज नहीं आता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, रवि और दिव्या दोनों खाना पकाने में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो देखिए दो सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, रवि और दिव्या, तो दोनों जब सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं तो बोथ कहां लगेगा, सब्जेक्ट से पहले। तो इधर देखिए, बोथ रवि एंड दिव्या आरंट, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं इसलिए प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा, तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, तो बोथ रवि एंड दिव्या आरंट वेरी गुड एट कुकिंग। ठीक है ना, तो गुड के बाद हमेशा याद रखना एट लगाया जाता है, बैड के बाद भी एट लगाया जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखिए, दीपशिखा और नवीन दोनों को फैक्स भेजना नहीं आता था, यानी कि दीपशिखा और नवीन दोनों को ही नहीं पता था कि फैक्स कैसे करना है। ठीक है ना, तो दीपशिखा एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा है नवीन, यानी कि दो नाम हो गए, यानी कि दो सब्जेक्ट्स, तो कहां लगेगा, बोथ सब्जेक्ट से पहले। तो इधर देखो, बोथ दीपशिखा एंड नवीन। अब देखते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो दीपशिखा और नवीन दोनों को फैक्स भेजना नहीं आता था, तो था आ रहा है, तो था जब भी आए, या थी आए, थे आए, तो समझना है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? तो पास्ट इंडेफिनिट में पता ही है हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो। तो बोथ दीपशिखा एंड नवीन डिड नॉट नो, डिड आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट नो हाउ टू सेंड अ फैक्स। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, बोथ दीपशिखा एंड नवीन डिड नॉट नो हाउ टू सेंड अ फैक्स। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए, रोहन और उसका दोस्त दोनों ही अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छे नहीं हैं, यानी कि रोहन और उसका दोस्त दोनों ही अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छे नहीं हैं। तो देखो इधर, रोहन एक सब्जेक्ट हो गया और उसका दोस्त एक सब्जेक्ट हो गया, यानी कि दो सब्जेक्ट हो गए और दोनों को ही इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है ना, दोनों के बारे में बात की जा रही है, तो कहां लगेगा, बोथ सब्जेक्ट से पहले। तो आ जाइए लगा देते हैं, बोथ और के चक्कर में लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना, बोथ रोहन एंड हिज फ्रेंड। ठीक है ना, ये बोथ और दोनों के चक्कर में क्या लगा, ये रहा,
बोथ, फिर मैंने क्या लिखा, रोहन एंड हिज फ्रेंड। अब देखते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में। ही अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। सो इज एम आर आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है। तो देखो आरंट, आरंट किसे लगाया, क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गए हैं तो प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा, तो दोनों को ही इंक्लूड कर रहा हूं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो बोथ रोहन एंड हिज फ्रेंड आरंट वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहां पर गुड के बाद हमेशा याद रखना एट इन मत लगा देना, ठीक है। तो स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। तो याद समझ में आ गया यहाँ पे। तो किस तरीके से मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं कि सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट अलग अलग है तो बोथ कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट से पहले। अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट से पहले आपको बोथ लगाना है। आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू यूज कंजंक्शन बोथ एंड इन योर कॉन्वर्सेशन और in your written, clear? So I just want all of you to make some sentences in the comment box having watched this video, and next time I'll come with different video with different concept. Thank you so much.